नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के अगले रिवीजन क्लास की वीडियो में हम देखते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय जो संविधान सभा था उसका पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 हमने पढ़ लिया है और वीडियो 6 है, यानी पहले वीडियो 5 तक हमने पढ़ लिया है। जिन्होंने भी अभी शुरुआत किया है वो पहले से देखते जाए, पहले वीडियो से, और रोज देखें क्योंकि बाद में बर्डन बढ़ता जाता है। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब करें, रिमाइंडर सेट कर लें, जो करना है कर लें, लेकिन आप कंप्लीट देखते जाएं। कंप्लीट रिवीजन होगा, जहां पे भी पॉलिटी राज व्यवस्था पूछा जाएगा वहां पे आपसे ये प्रश्न टकरा ही जाएंगे किसी न किसी रूप में। आइए देखते हैं समय न गवाते हुए पहला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ था वो बताना है। कब हुआ था ये बताना है, यानी जन्म किस सन में हुआ और मृत्यु किस सन में। ऑप्शन ए है 1986 में जन्म और 1886 में जन्म हुआ था और 1991 में मृत्यु हुआ। ऑप्शन बी है 1891 में जन्म हुआ जबकि 1956 में मृत्यु हुआ। ऑप्शन सी है 1877 में जन्म हुआ जबकि 1961 में मृत्यु हुआ। ऑप्शन डी है 1889 में जन्म हुआ जबकि 1961 में मृत्यु हुआ। तो सही उत्तर आप बता सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप भीमराव अंबेडकर की जीवनी को पढ़ेंगे, भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट उत्तर में लिखें, नहीं जानते तो भी लिखें अपने अंदाजे से, ताकि आप एक चीज़ श्योर कर पाएँ कि एग्जाम हॉल में आप तुक्का मारेंगे तो कितना सही होगा। दरअसल चीज़ें आपके दिमाग में ही रहती हैं, तुक्का जो होता है ना वही सही हो जाता है कभी कभी, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में जन्म हुआ जबकि 1956 में मृत्यु हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तीसरा गोलमेज सम्मेलन यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसका जो रूप है, उसमें जो बातें कही गई वही चीज़ें, उसमें से कुछ चीज़ें जो थी वो 1935 के अधिनियम में शामिल कर ली गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन की गठन का उपबंध किया गया था। यानी 1935 के अधिनियम में ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था क्या या नहीं किया गया था। दोनों में से कौन सा कथन सही या दोनों सही हो आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है दो सही, केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सही नहीं है, यानी एक और दो दोनों सही नहीं है। अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। सही उत्तर होगा एक और दो दोनों सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन है और एक कारण है। आपको बताना है क्या कथन, कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण देता है या नहीं देता। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसका कारण है इसको एक गृहीत संविधान माना जाता है। गृहीत संविधान मतलब कहीं कहीं से चुरा के बनाया गया, निकाल के बनाया गया। चुराना सही शब्द नहीं होगा, दूसरे देशों से जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको लेकर के बना लिया गया हमारा संविधान, ऐसा कह रहा है कथन 2। देखते हैं ऑप्शन ए और मतलब कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए सत्य है परंतु ए असत्य है परंतु आर सत्य है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आजाद, या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मौलाना आजाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका उत्तर आपको जरूर मालूम होगा, आप उत्तर नीचे कमेंट में लिखिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, या डी राजेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ।
महात्मा गांधी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है वो बताना है। ठीक है, तो बैठ के पढ़ा लेता हूँ क्योंकि इसमें लिखने का तो कुछ है नहीं। ठीक है, यह कथन किसका है ये बताना है। ऑप्शन ए है मोरिस जोन्स का, ऑप्शन बी है हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी है एलेक्जेंड्रोविच का, या ऑप्शन डी है आइवर जोंगसिन का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है वो बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आइवर जोंगसिन का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कथन वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, अगर आपको उत्तर मालूम होगा तो सही उत्तर लिखिएगा। ऑप्शन ए है, पीएससी में खासकर ये चलन बढ़ गया है कि आपसे कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है CR एटली, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्टिन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी, यानी कितनी महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में वो बताना है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 10। सही उत्तर कमेंट में लिखिए, सही उत्तर होगा 15। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रश्न पूछा जाता है CGPSC में भी, व्यापम में भी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न ऐसा वाला प्रश्न अध्यक्ष वाला आपसे मिल ही जाएगा। तो सही उत्तर बताइएगा कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, बी JB कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अपना उत्तर कमेंट में लिखिएगा अगर आपको मालूम हो तो, बाकी मैं उत्तर बताता हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी सरदार पटेल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरदार पटेल। अगर आप CGPSC या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, CGPSC प्रीलिम्स या व्यापम की, तो 1 ईयर प्लान उपलब्ध है। बार बार आपको पैसे देने, फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। लगभग 90% एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। जो स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं जैसे ADO वगैरह आ गया वो कवर नहीं होगा, बाकी लगभग एग्जाम कवर हो जाएगा। SI हो, RI हो, पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन हो, या जिस तरीके के जितना भी एग्जाम, अमीन, ये सब जो भी एग्जाम निकलेगा, और अमीन का पद आने भी वाला है, तो वो सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। व्यापम वाले में, PSC वाले में, PSC प्री का कवर हो जाएगा। फीस कुछ इस तरीके से है, 3,999 रुपये व्यापम का है, PSC प्री का 3,599 रुपये, और CGPSC प्री प्लस व्यापम का 4,599 रुपये। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 1 टाइम पेमेंट करके कम पैसे में ज्वाइन कर सकते हैं। और कम पैसे में किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? व्यापम के लिए 2,199 रुपये मिल जाएगा, प्रीलिम्स के लिए, CGPSC प्रीलिम्स के लिए 2,299, और CGPSC प्रीलिम्स प्लस व्यापम के लिए 2,499 रुपये। इसके साथ जो भी कोर्स है उसके साथ PDF और टेस्ट दोनों फ्री मिलेगा। ध्यान रखेंगे, आपको केवल क्लास का पैसा लिया जा रहा है, टेस्ट और PDF का पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री। तो अगर आप शुरू के फर्स्ट 50 स्टूडेंट में आते हैं तो आपको ये फीस लगेगा। उसके बाद आपको 50 और स्टूडेंट के लिए फीस है, और ये वाला जो फीस है ये भी 50 स्टूडेंट के लिए है, लेकिन आप इसको डिस्काउंट में भी इंस्टॉलमेंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि आप इंस्टॉलमेंट में ज्वाइन करेंगे तो 2,999 रुपये लगेगा, जबकि इसी को 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो 2,199 रुपये लगेगा। तो 800-900 रुपये का फ़र्क है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 800-900 रुपये आप अपना बचा सकते हैं और कम पैसे में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टॉलमेंट का भी मैं बता देता हूँ। इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरीके से हैं, जैसे व्यापम का 2,999 रुपये फीस है, तो पहले आपको 999 रुपये देना पड़ेगा। 1 महीने का आपको समय मिलेगा, 1 महीने तक आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद 30 दिन
के अंदर यानी 1 महीने के अंदर आपको 1000 रुपये और फिर 1 महीने के अंदर 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। इस तरीके से 2999 रुपये पे करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि वन टाइम पेमेंट करो, अपना पैसा बचाओ, पैसे और कहीं लगाना, खाना पीना, घूमना, गर्लफ्रेंड घुमाना, ठीक है। और लड़कियां हैं तो फिर शॉपिंग वॉपिंग करना, लेकिन ऐसा ठीक नहीं होगा कि आप अनावश्यक पैसा ले। अगर पैसा है तो वन टाइम पेमेंट करें, 2199 रुपये में व्यापम का ज्वाइन करें। उसी तरीके से और भी चीज़ों का कम पैसे में ज्वाइन करें। बाकी फीस स्ट्रक्चर यही है। अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं जैसे पटवारी, हॉस्टल वार्डन या RI या SI का कोर्स लिए हैं, उनके लिए मात्र 999 रुपये फीस है, वो भी 50 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद फिर से वो नॉर्मल फीस ही उनको देना पड़ेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है 9617413676। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना कोर्स का नाम लिखिएगा, जो भी कोर्स ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको पेमेंट डिटेल भेजेंगे, आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।